अमेरिकी कमांड सेंटर की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दक्षिणी लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन को निशाना कर हुती विद्रोहियों ने 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हालांकि इससे किसी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके अलावा 4 ड्रोन भी मार गिराया गया है। जब से लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू हुए हैं, कई देशों ने मिलकर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया है और इसके तहत अमेरिकी पोत लबून जो है वो दक्षिणी लाल सागर में गश्त कर रहा था, जिसने इन ड्रोन जो 4 ड्रोन हमले किए गए उन ड्रोन को मार गिराया। और ये ड्रोन जो है ये बताया गया है कि यमन में जो हुती के कब्जे वाले इलाके हैं वहां से छोड़े गए थे। इस हमले में भी किसी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस तरह की जानकारी अमेरिकी कमांड सेंटर की तरफ से दी गई है और अमेरिकी कमांड सेंटर के मुताबिक ही दक्षिणी लाल सागर में 2 और जहाजों को निशाना बनाकर हमला किया गया। इनमें से एक पर गैबोन का झंडा है और दूसरे पर नॉर्वे का झंडा लगा है। ये दोनों जो जहाज हैं वो रसायन और तेल ढोने वाले टैंकर हैं। इन ड्रोन हमलों से जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये जानकारी भी दी गई है। ये लगातार देखने में आ रहा है कि हमास और इजराइल जंग के बीच जो हुती विद्रोहियों की तरफ से लाल सागर में यहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को पहला हमला हुआ था और 17 अक्टूबर से लेकर अब तक 15 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। ये जहाज किसी न किसी रूप में 35 से 40 देशों से संबंध रखते हैं, यानी कि कहीं से माल उठाते हैं, कहीं उसको पहुंचाने की कोशिश में होते हैं, किसी देश की मिल्कियत होती है। तो इस तरह से 35 से 40 देशों के संबंध इन जहाजों से है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अभी तक लाल सागर में हुती विद्रोही जो हैं उनकी तरफ से 100 से अधिक ड्रोन हमले किए जा चुके हैं, जिनमें से कई नाकाम रहे हैं और कई को नाकाम कर दिया गया है। शनिवार को एमवी केम प्लूटो नाम के जापानी जहाज पर हमला किया गया, जो सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर भारत के न्यू मंगलुरु पोर्ट आ रहा था। ये 19 दिसंबर को चला था और 25 दिसंबर को इसको पहुंचना था मंगलुरु, लेकिन शनिवार यानी कि 23 दिसंबर को स्थानीय समय के हिसाब से 10 बजे इस पर ड्रोन हमला किया गया। इससे जहाज के एक हिस्से में आग लग गई, जिसे चालक दल के सदस्यों ने बुझा दिया। इसके बाद इसमें जो 20 जो चालक दल के सदस्य हैं वो भारतीय हैं और एक वियतनाम का है। सभी सुरक्षित हैं, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अब जबकि इस जहाज पर हमला हुआ जब इस जहाज पर हमला हुआ तो ये अरब सागर में भारत के पोरबंदर से तकरीबन 217 नॉटिकल माइल दूर था और मुंबई में कोस्ट गार्ड मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को जब इसकी सूचना मिली तो जो आसपास के इलाके में दूसरे समुद्री जहाज थे उनको मदद के लिए भेजा गया। साथ ही कोस्ट गार्ड ने अपने जहाज विक्रम को यहां भेजा, एक निगरानी डॉर्नियर भी भेजा गया। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS मुगाओ भी यहां पर पहुंच गया है एमवी केम प्लूटो के पास और इस बात की तहकीकात की जा रही है कि ड्रोन से जो हमला है वो आसपास के किसी जहाज से किया गया या फिर लंबी दूरी से। एमवी केम प्लूटो की पावर जनरेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी बताई गई। हालांकि इसके मुआयने के बाद इसको कोस्ट गार्ड का जो जहाज है विक्रम उसकी निगरानी में मुंबई लाए जाने की जानकारी है, लाया जाएगा और इसके स्टीयरिंग में कुछ समस्या है जिसको कि देखा जा रहा है। पेंटागन ने इस बीच एक बयान जारी कर कहा है कि ईरान की तरफ से यह हमला किया गया जो एमवी केम प्लूटो पर हमला हुआ है। ईरान ने इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। इजराइल गाजा वार के बाद से जो यमन के हुती विद्रोही जो हैं वो लाल सागर में लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब ये अरब सागर तक पहुंच गया और भारत के तट के नजदीक तक पहुंच गया है। ये हमला हुती विद्रोहियों को ईरान से लगातार मदद और समर्थन मिलता रहा है, ये बात सभी जानते हैं। हुती विद्रोहियों ने जो है वो न सिर्फ उन्होंने हमला किया है बल्कि जहाजों पर कब्जे की कोशिश भी की है। एक विजुअल आया था किस तरीके से हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं वो जहाज पर और इस तरह की घटनाओं से जो इस इलाके से गुजरने वाले जहाज हैं उनकी आवाजाही पर असर पड़ रहा है। कई कंपनियों ने यहां से अपनी माल ढुलाई जो है उसको बंद करने का जो आदेश है वो दिया है, फैसला लिया है। इससे तेल की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं और इससे तेल की कीमतों में इजाफा भी हुआ है और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो खराब असर पड़ना वो लाजमी है।